स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिज़नेस करना का क्या मतलब है। बिज़नेस देखिए, बिज़नेस हमेशा वही सस्टेनेबल रहते हैं ज़्यादातर जो आपने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट लिया हो, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं किसी को तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन, और अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते किसी को तो आप बिजनेसमैन अच्छे नहीं हैं। बड़े से बड़े बिजनेस को आप निकाल लेना, बड़े से बड़े पोर्टफोलियो को निकाल लें, तो इफ़ यू आर गुड इन सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप चीज़ें बेचने में माहिर हैं, चीज़ बेच सकते हैं, देन आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेस भी होगा, उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट ही होगी ना, कोई ना कोई प्रोडक्ट वो सेल आउट कर रहे होंगे। इस तरह तो नहीं होगा ना कि कोई चीज़ वो बेच नहीं रहे और बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस प्राइमरीली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेलिंग के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेच सकते हैं इसलिए वो बिज़नेस करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, वो अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं इसलिए वो जॉब करते हैं। कारोबार में लेट अस सपोज मेरे पास ये कैमरे का लेंस है, मैं अगर इसको बेच सकता हूँ, मुझे बेचना आता है तो मैं इसको बेचने की दुकान डाल सकता हूँ, मैं इसको डोर टू डोर जाके बेच सकता हूँ, मैं किसी भी तरीके से इसको बेच सकता हूँ। अगर मुझे बेचना आता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट भले मैंने बनाया या नहीं बनाया, अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना आता है तो मैं इससे रेलेवेंट अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये प्रोडक्ट बेचना नहीं आता तो फिर मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाऊँगा जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, और मैं कहूँगा भाई तुम्हारे इतने सारे काम तुमने करने हैं, कोई एक आध काम मुझे दे दो, मुझे अपने पास जॉब पे रख लो। अब वहाँ पर क्या किया कि मैंने अपना आप बेच दिया, अपना टाइम फ्रेम बेच दिया उस बंदे के लिए। मेरे काम से, मेरे ओवरऑल जो मेरी सर्विसेज हैं उससे पैसा वो बंदा बनाएगा जो प्रोडक्ट बेच रहा है, और मुझे उसमें सिर्फ थोड़े बहुत पैसे देगा। ये सिंपल सा एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिंपल। बड़ा क्लियरली बताऊँ, इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे कैमरे के पीछे कैमरामैन मौजूद है। मेरा कैमरामैन इस वक्त मुझे अपनी सर्विसेज बेच रहा है बिकॉज ही इज़ अनएबल टू सेल द प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट बेच सकता तो मेरे पास जॉब ना कर रहा होता। राइट नाउ वो अपनी सर्विसेज मुझे बेच रहा है, मैं उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं खाली यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एडिट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, आप लोगों तक पहुँच जाएगी। मैंने उसके टाइम को यूटिलाइज कर लिया और उसको पेमेंट कर दी। भले किया क्या मैंने कि मैंने उसके टाइम को ख़रीद लिया। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपना प्रोडक्ट लोगों को बेचता है और लोगों से उसकी सर्विसेज खरीदता है। और एक आम आदमी जो कि बिजनेसमैन नहीं है, वो अपनी सर्विसेज सारी ज़िंदगी बेचता रहता है, कभी एक सेलर को, कभी दूसरे सेलर को, जो कि मार्केट में बिजनेस करना है। अब आपने डिसाइड करना है कि आइदर आपने बिजनेस करना है या जॉब के पोर्टफोलियो में आना है। डेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग बिजनेस करना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है बिजनेस करना। बिजनेस आप तब कर सकते हैं जब आप में इतनी जान हो, इतना आप में कॉन्फिडेंस हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को बेच सकें। वो एक पेन भी हो सकता है, वो एक ग्लास भी हो सकता है, वो एक कैमरा भी हो सकता है, वो कोई सर्विसेज भी हो सकती है। सर्विसेज इन अ सेंस कि आप किसी को भी कहें जी तुम्हारा ये काम है, काम मैं कर दिया करूँगा, मुझे इसके पैसे दे दो। वो भी अपना एक सेल्फ ओरिएंटेड बिजनेस होता है ज़्यादातर। जिस तरह वकालत है, वकालत इट सेल्फ एक सेल्फ ओरिएंटेड बिजनेस है। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अपनी एडवाइस बेचते हैं, वकील अपनी एडवाइस बेचता है, बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि आप जनता को बेच सकें, अगर आप समझ सकते हैं कि आप चीज़ें बेच सकते हैं, देन यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन। अगर आप कोई चीज़ नहीं बेच सकते, आप अपना टाइम सेल कर सकते हैं, देन आप एक ओवरऑल जॉब ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हैं, आप बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है। अगर आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं देन आप स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको जरूरत ही नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा स्किल दिया है कि आप प्रोडक्ट बेच लेते हैं, देन आपको कोई जरूरत नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते और आप जो है जॉब करते हैं, देन आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर रन अप्रोच। स्टॉक मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए येट अगेन, अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं तो शॉर्ट रन ट्रेड में अगर आप जाएंगे तो हमेशा अपना नुकसान ही करेंगे। लॉन्ग रन अपना बेनिफिट तभी आपको मिलेगा जब लॉन्ग रन आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और लॉन्ग रन इसको लेकर जाएंगे। फैसला आपने करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में किस हवाले से होनी चाहिए। अगर आप जॉब का आपका बैकग्राउंड है
तो कभी भी शॉर्ट रन ट्रेड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। थोड़े टाइम के लिए तो हो सकती है, लेकिन लॉन्गर रन पर आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। आपको हमेशा उन शेयर्स का इंतखाब करना है जो कि आपकी एसेट कन्वर्जन अच्छी करें। मतलब ये कि आपका लाख रुपया आज बैंक में पड़ा हुआ है तो वो बैंक में लाख रुपया ही रहेगा, आप उसको स्टॉक मार्केट में शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लें। 10 साल तक 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा रहे तो 10 साल बाद भी वो 1 लाख ही रहेगा। लेकिन अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया तो कैपेसिटी है कि वो 1 लाख का 2 लाख बन जाए या 1 लाख का 12 लाख भी बन सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।